हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो में हमने 26 क्वेश्चंस एल्कोहल फिनॉल ईथर पर डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो में 27 के आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, द सुइटेबल टेस्ट फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स इज। पहला है आपका ऑप्शन ल्यूकॉस टेस्ट, वेक्टर मेयर टेस्ट, ऑक्सीडेशन टेस्ट या आयोडोफॉर्म टेस्ट। ऑल ऑफ दीज है लास्ट वाला। तो देखिए ये सारे के सारे जो आपके टेस्ट हैं ये सब के सब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स के सेपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री, याद रखना लर्निंग स्किल है ये क्वेश्चन, लर्निंग स्किल क्वेश्चन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स का जो सेपरेशन होता है उसमें 3 मेथड आपके यूज़ किए जाते हैं। एक तो आपका होता है ल्यूकॉस मेथड, ल्यूकॉस टेस्ट, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका है वेक्टर मेयर, और थर्ड आपका है आयोडोफॉर्म या फिर ऑक्सीडेशन टेस्ट। ऑक्सीडेशन टेस्ट भी आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स को अलग अलग कर देता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, यानी कि लास्ट वाला आपका ऑल ऑफ दीज वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये लर्निंग स्किल का क्वेश्चन है, ये याद रखना। तीनों टेस्ट आपके डिफरेंस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। 28 क्वेश्चन नंबर पे जाइए। लिखा है इन वेक्टर मेयर टेस्ट ऑफ एल्कोहल फॉर्मेशन ऑफ ब्लड रेड कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये भी लर्निंग स्किल वाला है। पूछा है इसने ब्लड रेड कलर अगर आता है वेक्टर मेयर रिएजेंट के थ्रू तो वो कौन सा एल्कोहल का होता है। इसमें पहला ऑप्शन है 1 डिग्री 2 डिग्री और तीसरा है 3 डिग्री, और डी वाला दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वेक्टर मेयर टेस्ट अभी हमने आपको बताया एल्कोहल्स के लिए, तो ये ऑप्शन बेकार हो गया। पहला ऑप्शन है ए। यहाँ पर 28 क्वेश्चन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल के साथ में क्या होता है, ब्लड रेड कलर देता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में अगर वेक्टर मेयर टेस्ट में ब्लड रेड कलर आता है तो वो आपका कौन सा देता है, 1 डिग्री एल्कोहल ही देता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल्स विच गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट मस्ट बी कंटेन। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ उसने पूछा है कौन से एल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला तो दिया है CH3CO ग्रुप, दूसरा दिया है CH3CHOH ग्रुप, CHO ग्रुप। एल्कोहल्स विच गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट मस्ट बी कंटेन द ग्रुप। 29 क्वेश्चन जो है इसमें बी वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर ये आपका होता है ग्रुप, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 29, अगर ये ग्रुप कहीं भी एल्कोहल में है CHOH, ठीक है, ये अगर ग्रुप है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट कंफर्म देता है। आयोडोफॉर्म देखिए इसमें जो एक ये वाला ऑप्शन दिया है CH3CO, ये हो सकता था मगर इसमें इन्होंने ऐसे नहीं बनाया, इसलिए ये नहीं है।
तो CH3CO ग्रुप तो हो नहीं सकता इसमें, ठीक है। अब इसमें बचा क्या है, CH3CHOH ग्रुप, इसका होना जरूरी है। यहाँ पर अगर ये ग्रुप पाया जाता है किसी भी अल्कोहल में तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, दो ग्रुप होते हैं, CH3CO ग्रुप और एक होता है CH3CHOH ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, द ल्यूकास टेस्ट ऑफ एल्कोहल अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी इमीडिएटली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि एल्कोहल का जो ल्यूकास टेस्ट होता है उसमें जो टर्बिडिटी आती है, गंदा सोल्यूशन क्रिएट होता है, वो अगर बहुत जल्दी इसमें टर्बिडिटी आ जा रही है सोल्यूशन में तो वो कौन से एल्कोहल की तरफ इंडिकेशन करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है टर्शियरी जो टर्शियरी एल्कोहल होता है, यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 30 की मैं बात कर रहा था। 3 डिग्री एल्कोहल्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं और इमीडिएटली टर्बिडिटी देते हैं, इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी पे आपका टर्शियरी एल्कोहल दिया हुआ है, 3 डिग्री एल्कोहल गिवन है। ध्यान रखिएगा, सबसे फास्ट आती है टर्बिडिटी 3 डिग्री में, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद में आती है 2 डिग्री में, और 1 डिग्री में टर्बिडिटी बनती ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये आपका ल्यूकास टेस्ट होता है। ल्यूकास टेस्ट में कलर नहीं आते, उसमें टर्बिडिटी आती है, गंदा सोल्यूशन बनता है। सबसे फास्ट 3 डिग्री में बनेगा, उसके बाद फिर 2 डिग्री में बनेगा और 1 डिग्री में ल्यूकास रीजन रिएक्शन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे जाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसमें दिया है द कंटेन ऑफ इथेनॉल इन मेथाइलेटेड स्पिरिट डिनेचर्ड अल्कोहल, यानी कि जो डिनेचर्ड अल्कोहल है उसमें कंटेंट कितना होता है अल्कोहल का, ये पूछा गया है। डिनेचर्ड अल्कोहल जो है 31 का जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 95% होता है, ठीक है। मेथाइलेटेड जो स्पिरिट है, मेथाइलेटेड स्पिरिट जो होती है उसमें 95% आपका क्या होता है, एल्कोहल होता है। और वो एल्कोहल कौन सा होता है, वो इथेनॉल होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका लर्निंग स्किल का है क्वेश्चन, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 32, 1 फिनाइल इथेनॉल एंड 2 फिनाइल इथेनॉल इज डिस्टिग्नाइज्ड बाय। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है वही इसको क्लियर कर सकता है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर 32 जो है क्वेश्चन नंबर, उसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट से ही वो हो सकता है, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है उसी से ही वो हो सकता है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए जो रीजेंट है वो पहला ही ऑप्शन आपको दे दिया गया है, I2+ NaOH, ठीक है। तो चाहे आपका 1 फेनिल इथेनॉल हो या फिर 2 फेनिल इथेनॉल हो, इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट से ही हम कर सकते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से ही अगर किया जा सकता है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 में। ये भी आप, ये कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 1 फिनाइल इथेनॉल और है 2 फिनाइल इथेनॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। इन विलियमसन सिंथेसिस द बेस्ट यील्ड ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन एल्काइल हैलाइड यूज्ड आर। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जब आपका एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होता है तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि जो आपका विलियमसन सिंथेसिस है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी है और एक थोड़ा लर्निंग प्रॉब्लम, लर्निंग क्वेश्चन भी है थोड़ा। विलियमसन सिंथेसिस जो है आपका, ये जो आपकी रिएक्शन है ये होती ही 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के लिए है, ठीक है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के लिए ही ये होती भी है, और इसके लिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है आपका वो
बेस्ट रिजल्ट देता है, बेस्ट यील्ड। ठीक है, किसकी यील्ड देगा? ईथर की यील्ड देगा। अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री लेंगे तो वो कार्बोकैटायन फॉर्म करते हैं, वो फिर अच्छे से वो फॉर्म नहीं करते। तो यहाँ पर 1 डिग्री हैलाइड अगर होगा तो बहुत अच्छा यील्ड आएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एल्काइल हैलाइड आप 1 डिग्री लीजिए, बाकी जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है। एल्कोहल लेना है वो आप किसी भी तरह का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 पे जाइए सभी लोग। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स फॉर क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ईथर में कौन सा ऑर्डर सबसे बेटर है, कौन सा एसिड सबसे अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 की मैं बात कर रहा हूँ, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? आयनिक करेक्टर ऑफ एसिड्स। ठीक है, एसिड्स का मतलब है हाइड्रोजन एसिड से। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्लीवेज ऑफ किसका? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किसमें? इन एल्कोहल्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर जिसमें जितना ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा। अब देखिए इसमें 3 ही ऑप्शन दिए हैं। एक ये वाला ऑप्शन दिया है, HI दिया है, HBr दिया होगा और HCl दिया होगा। मैंने आपको बताया भी है कई बार कि जितना बड़ा एनायन होगा, एनायन और कैटायन के बीच में डिफरेंस अगर ज़्यादा है साइज में, तो वो सबसे बेहतर आयनिक करेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे ज़्यादा ये आयनिक होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यानी कि HI को जब हम डालेंगे तो सबसे फास्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर HBr को डालेंगे तो उससे थोड़ा स्लो होगा, और सबसे स्लो आपका HCl काम करेगा। यानी HCl अगर आपने लिया तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत ही स्लोली ब्रेक होगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कौन सा है, चेक कर लो सभी लोग। ऑप्शन नंबर 2 ही है शायद ये, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलिए। डिहाइड्रेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल विद कॉपर एट 373 केल्विन गिव्स। बहुत आसान है, एल्कीन देगा। एल्कीन देगा, हमेशा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सेप्शनल भी है। देखिए 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है? ये एलिमिनेशन करता है। मैंने बताया भी है पहले वाले वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं वॉच किया है जाकर प्लेलिस्ट ढूंढिए 12th की, और उसमें आपको एल्कोहल फिनॉल ईथर पे टर्म 1 एग्जाम के लिए MCQ क्विक रिवीजन वाला पहला लेक्चर आप देखिए, उसमें आपको मिलेगा। 3 डिग्री एल्कोहल एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, और ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा आपका एल्कीन हो सकता है। तो सॉरी, एल्कीन होता ही है। ठीक, एल्कीन ही फॉर्म करेगा। बाकी जितने हैं, कोई एल्डिहाइड बनाता है, कोई कीटोन बनाता है, मैं सारे बता दे रहा हूं आपको। 2 डिग्री एल्कोहल क्या करता है? ये आपका सब्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करता है, और ये सब्स्टिट्यूशन करके क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। ठीक है, कीटोन बनाएगा। और 1 डिग्री एल्कोहल जब आप लेंगे तो ये भी करेगा सब्स्टिट्यूशन ही करेगा, ये भी आपका सब्स्टिट्यूशन ही, मगर ये केवल और केवल आपका एल्डिहाइड ही बना पाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैंने तीनों चीज़ें यहाँ लिख दी हैं, तीनों याद रखना। जरूरी नहीं है कि आपसे हर बार जो है एल्कीन ही पूछा जाएगा। ये वाला आपका आंसर था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए सभी लोग, लिखा है इसमें विलियमसन सिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर दिया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और डी दिया है नन ऑफ दीज एबव, यानी कि ऊपर से कोई भी नहीं।
तो 36 देखिए विलियमसन सिंथेसिस जो है वो लर्निंग स्किल वाली रिएक्शन है, एक नेम्ड रिएक्शन है। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 36 है इसमें पूछा जो गया है उसके अकॉर्डिंग आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। कभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन ही होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है क्योंकि एल्कोहल्स हैं और आपका एक एल्काइल हैलाइड होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 विलियमसन, यहाँ भी सही कर लीजिएगा, विलियमसन सिंथेसिस जो है आपकी रिएक्शन ये क्या होती है, ये न्यूक्लियोफिलिक होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका ऑप्शन नंबर ए वाला दिया हुआ है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, लर्निंग स्किल थी। क्वेश्चन नंबर 37 है द टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल्स फ्रॉम वन अनदर इज नोन एज। पहला है ऑप्शन इसमें हिंसबर्ग टेस्ट, नहीं हो सकता। हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है आपका एमीन्स के लिए होता है। 2,4-DNP टेस्ट ये भी नहीं होगा। 2,4-DNP टेस्ट आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए होता है जिसमें आपके एल्डिहाइड कीटोन्स आते हैं। उसके बाद में आयोडोफॉर्म टेस्ट है एंड ल्यूकोस टेस्ट है। तो यहाँ पर एल्कोहल्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ल्यूकोस टेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ल्यूकोस टेस्ट, क्योंकि एल्कोहल्स जो हैं वो आपके आयोडोफॉर्म से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफरेंस नहीं किया जा सकता है। ल्यूकोस टेस्ट ही एक ऐसा टेस्ट है जो एल्कोहल्स में सेपरेशन कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये लर्निंग स्किल का था क्वेश्चन, ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, क्योंकि अगर आपको ये टेस्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं उनको करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ईस्टर्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। बहुत आसान है। पहला ऑप्शन दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर दिया है एल्कोहल्स। ईथर्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, ईस्टर देगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 जो है उसका एल्कोहल देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 एल्कोहल देगा। ईथर जो होता है वो 2 एल्कोहल देगा, पेयर ऑफ एल्कोहल देता है। तो यहाँ एल्कोहल्स ही होगा। 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 38 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ देखिए ईथर्स जो होते हैं आपके, उनका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, अगर इनका हाइड्रोलिसिस किया जाए, मैं एक वर्ड इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप देखिए वहाँ पर एग्जाम में टाइम आपके पास बहुत कम होगा तो आपको फटाफट करना है। यहाँ पर मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, ये चीज़ आपको दिमाग में करनी है अपने। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर पेयर ऑफ एल्कोहल्स देगा, पेयर ऑफ एल्कोहल्स, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी आपका ईथर हो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विद कॉन्सेप्ट। अगर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी है, MCQs पे पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, फिनॉल्स ऑन रिएक्शन विद कंसनट्रेट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 गिव्स। बहुत आसान है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्योंकि फिनॉल अगर बहुत ही हाईली कंसनट्रेट मीडिया अगर यूज़ किया जा रहा है तो उसका जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो बड़ा एक्टिव होता है, ठीक है। फिनॉल जो है आपका, अगर कंसनट्रेट H2SO4 लिया और कंसनट्रेट HNO3 ले लिया या फ्यूमिंग HNO3 ले लिया तो बनाएगा आपका यही फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए थर्ड ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ वाला डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट। अभी और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है मिथेनॉल एंड इथेनॉल कैन बी डिस्टिग्नाइज बाय यूजिंग, इसमें रिएजेंट्स पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन आपका है फील्डिंग सोल्यूशन, दूसरा है आयोडोफॉर्म टेस्ट, तीसरा है टॉलेंस टेस्ट और डी आपका है कार्बेलेविन टेस्ट। देखिए फील्डिंग सोल्यूशन तो नहीं यूज किया जाएगा क्योंकि मिथेनॉल है और इथेनॉल है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आयोडोफॉर्म टेस्ट होना चाहिए। एक आपका CH3CO ग्रुप वाला है, ठीक है, तो वो आपका दे देगा, मिथेनॉल आपका वो नहीं देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट मिथेनॉल नहीं देगा, इथेनॉल दे देगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की मैं बात कर रहा हूँ, इसका ऑप्शन आयोडोफॉर्म वाला करेक्ट होगा। आयोडोफॉर्म जो है टेस्ट मिथेनॉल नहीं देगा बट आपका इथेनॉल दे देगा, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट पे आई थिंक कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो मिल ही गए होंगे आपको पूरे शीट में, तो आपको रट गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, एक इसमें रिएक्शन दिया हुआ है, एल्कोहल का है, 1 डिग्री एल्कोहल का कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में है और ए प्रोडक्ट उन्होंने मिस किया है। जो ए प्रोडक्ट है उसको उन्होंने पूछा है क्या बनेगा, तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर 3 कार्बन वाला एल्कोहल है तो 3 कार्बन वाली एल्कीन ही बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है CH3 CH2 CH2OH ये दिया हुआ है। इसका अगर डिहाइड्रेशन आप कर रहे हैं, और यहाँ होगा डिहाइड्रेशन ही क्योंकि कंसनट्रेट H2SO4 जो होता है वो डिहाइड्रेशन ही करता है, तो 3 कार्बन वाली क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। यहाँ बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमेशा ध्यान रखना जितने कार्बन इधर हैं उतने ही कार्बन की एल्कीन बनती है डिहाइड्रेशन में, ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ कितने कार्बन है? 3 कार्बन एटम और इधर आपके 3 कार्बन एटम ही बनेंगे, ठीक है। हमेशा आपकी क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी डिहाइड्रेशन के बाद में, क्योंकि यहाँ डिहाइड्रेशन कैसे होता है? डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन वाया एलिमिनेशन होता है और जितनी भी एलिमिनेशन आपकी रिएक्शंस हैं एल्कोहल की वो सब एल्कीन फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका देखिए इसमें थर्ड बी वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बी वाले में 3 कार्बन वाला है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान रखना सभी लोग कि यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सब के सब आपके एल्कीन ही फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द वीकेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए वीकेस्ट एसिड पूछा है जिसमें बिल्कुल भी प्रोटोलिसिस नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 42 का, देखिए सॉरी 42 का डी करेक्ट हो जाएगा। वीकेस्ट एसिड पूछा है उन्होंने, वीकेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखिए यहाँ पर 42 में डी वाला क्यों करेक्ट है? देखिए डी वाला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है CH3 का होल थ्राइज है, ठीक है। होल थ्राइज का मतलब उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है इसमें से ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये H+ बन के जितनी जल्दी निकल जाएगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसमें वीक क्यों होगा ये मैं बता दूं। यहाँ से देखिए इसको अगर यहाँ से आप तोड़ देते हैं ये बॉन्ड वैसे भी टूटेगा क्योंकि यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या बनाएगा? इट फॉर्म्स 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, बहुत ही जल्दी बनेगा। तो जब जल्दी बन जाएगा तो ये यहाँ से थोड़ी हाइड्रोजन को अलग करेगा, पूरा का पूरा क्या बनाएगा? ये एक तो ये बनेगा, देखिए मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, एक तो ये बनाएगा ये, और प्लस OH- होगा, प्लस आपका O पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन फिर आसानी से निकल नहीं पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा फास्ट या टर्शियरी कार्बोकैटायन अगर बन जाता है तो ये हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको वीकेस्ट एसिड बोलते हैं। और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा वीकेस्ट एसिड, क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा। और जो आपके ऊपर दिए हुए हैं इनमें से
कहीं इंडक्टिव इफेक्ट लग जाएगा, कहीं कुछ लग जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को रिलीज मिल जाएगी, आसानी से निकल सकता है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। टिक मारिए फटाफट। आंसर नंबर डी आपका होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43rd क्वेश्चन। द IUPAC नेम ऑफ, इसका IUPAC नेम लिखना है 43। एक तो यहां पर साइक्लोप्रोपीन लगा हुआ है, फिर उसके बाद में उन्होंने उसको ईथर का फॉर्म दे दिया है। ईथर है ये, आपका ध्यान रखिएगा, CH3। इसमें काउंटिंग बहुत हिसाब से करनी पड़ेगी। CH2 CH3। अब देखिए, सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेता हूं। 2 साइक्लोप्रोपॉक्सीब्यूटेन, ठीक है, 2 साइक्लोप्रोपॉक्सीब्यूटेन है। उसके बाद में 2 प्रोपॉक्सीब्यूटेन है, 2 प्रोपॉक्सीप्रोपेन है, सवाल ही नहीं उठता। 2 मिथाइल 2 प्रोपॉक्सीब्यूटेन, देखिए पहला यह सही होगा क्योंकि यहाँ पर साइक्लोप्रोपॉक्सी लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो ग्रुप है, इतना ग्रुप, ठीक है, तो प्रोपॉक्सी जो है ऑक्सी इसी के साथ जुड़ेगा। ठीक है, साइक्लोप्रोपॉक्सी इसी को बोलेंगे, साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोप्रोपॉक्सी। अब इसको हम बाद में लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो ये सेकंड पोजीशन है आपकी, जहाँ पर क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपॉक्सी लगा हुआ है। और इधर वाला ये पूरा ग्रुप क्या है, इधर वाला आपका है ब्यूटेन। तो ऑप्शन ए ही तो करेक्ट होगा आपका। देखिए ये 2 पर आपकी ये पूरी ये लगी हुई है, इसको हम 2- साइक्लोप्रोपॉक्सीब्यूटेन लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑक्सी वर्ड उसी के साथ जुड़ेगा, ऑक्सी वर्ड उसी के साथ जुड़ेगा, उस कार्बन के साथ कार्बन चेन के साथ जुड़ता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं। यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ मैं ऑक्सी इज एडेड विद द चैन विद द ऑर्गेनिक चैन। मैं पूरा लिखे दे रहा हूं यहां, ये ध्यान रखना, ऑर्गेनिक चैन विद लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है IUPAC का, इसे सभी लोग ध्यान रखें और ईथर वाले IUPAC आपसे हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे हम। बाकी 44 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं या 43 के बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए तब तक हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।